You are watching Scene Creations. Welcome. हेलो फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही टेस्टी और फेमस मिठाई रसमलाई बनाना सीखेंगे। रसमलाई खाना हम सभी को बहुत पसंद है और आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि आप कितनी आसानी से इसको घर पर ही बना सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अब हम इसे बनाना। इसके लिए चाहिए हमें 2 लीटर दूध, चीनी, नींबू का रस, केसर के धागे, कॉर्नफ्लावर, काजू, बादाम और पिस्ता। अब हम 1-1 लीटर दूध को अलग अलग गैस पर उबलने के लिए रख देंगे। 1 लीटर दूध से हमें छेना बनाना है और 1 लीटर दूध से हमें रसमलाई की रबड़ी बनानी है। दूध हमारा उबल गया है। अब हम इसको 10 मिनट ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि बाद में हमें इस दूध का छेना बनाना है। दूध उबलने के बाद हम उसमें से 1 सर्विंग स्पून दूध निकालकर केसर भिगो देंगे। दूसरे दूध की फ्लेम को हम ऑफ नहीं करेंगे और इसकी हम रबड़ी बनाएंगे। रबड़ी बनाने के लिए हम इसमें 5 चम्मच चीनी, उसके बाद इसमें काजू, बादाम, पिस्ता, उसके बाद ये केसर वाला दूध, और 1 चम्मच इलायची पाउडर डाल देंगे। इस दौरान गैस की फ्लेम को हमें मीडियम ही रखना है और 5 से 7 मिनट इस रबड़ी को और पकाना है। अब आप देख सकते हैं हमारी रबड़ी तैयार हो गई है। अब हम इस दूध को फाड़ेंगे और दूध को फाड़ने के लिए मैंने एक बाउल में 2 नींबू का रस और उतना ही पानी मिक्स करके ले लिया है। इस नींबू के सॉल्यूशन को हम धीरे धीरे करके दूध में डालेंगे। हमें एकदम से ये सॉल्यूशन दूध में नहीं डालना है, इसे धीरे धीरे करके डालना है, नहीं तो छेना सही नहीं बनेगा। और इस तरीके से ये दूध फट जाएगा। अब हम एक पैन लेंगे, उस पे छलनी रखकर उसके ऊपर एक साफ हैंकी इस तरीके से बिछा देंगे। उसके बाद हम इस छेने को इस तरीके से फिल्टर कर देंगे। अब हमें इस छेने को वॉश करना है, क्योंकि अगर हमने इसको वॉश नहीं किया तो इसके अंदर नींबू की स्मेल और खट्टापन रह जाएगा। हमें इस तरीके से इसे प्रॉपरली वॉश करना है। अब हम इस छेने को इस तरीके से निचोड़कर इसका पूरा पानी निकाल लेंगे। अब आप देख सकते हैं मैंने इसका पूरा पानी निकाल दिया है और ये ड्राई हो गया है।
अब हम इस छेने को 10 मिनट अच्छी तरह से मस लेंगे। हमें इस छेने को तब तक मसलना है जब तक ये मक्खन के जैसा स्मूथ नहीं हो जाता। अच्छी तरह से मसलने के बाद हम इसमें 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर डाल देंगे। अब हम इस डो से सर्कुलर बॉल्स बनाएंगे और उन्हें हथेली के बीच में इस तरह से प्रेस कर लेंगे। इस तरीके से हम इस पूरे डो की बॉल्स बना लेंगे। छेना बॉल्स इस तरह से स्मूथ और बिना क्रैक के बननी चाहिए। अब हम चाशनी तैयार करेंगे जिसके अंदर हमें इन बॉल्स को बॉईल करना है। इसके लिए हम एक पैन में 5 कप पानी लेंगे और उसके अंदर 1 बाउल चीनी डाल देंगे। गैस की फ्लेम को इस दौरान हमें हाई रखना है। पानी में उबाल आने के बाद हम अपनी छेना बॉल्स उसमें एक एक करके डाल देंगे। इन बॉल्स को आपको बहुत केयरफुली डालना है क्योंकि अभी ये बहुत सॉफ्ट हैं। अब हमें इन्हें 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर पकाना है। आपको एक बात का ध्यान रखना है कि हमें इन्हें 13 से 14 मिनट ही पकाना है। अगर आप इनको ज़्यादा पका दोगे तो छेना बॉल टाइट हो जाएगी। अब 3 मिनट हो गए हैं। अब हम इन्हें ढककर 10 मिनट मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। अब छेना बॉल बनकर रेडी है और अब हम फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। फ्लेम ऑफ करने के बाद हम एक बाउल में फ्रीज का ठंडा पानी लेंगे और इन छेना बॉल्स को उसमें डाल देंगे। एक मिनट के बाद हम इन बॉल्स को इस तरह से प्रेस करेंगे और एक एक करके रबड़ी में डाल देंगे। इस प्रोसेस को आपको 10 मिनट के अंदर अंदर कंप्लीट करना है। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि रबड़ी हमारी ज़्यादा ठंडी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रबड़ी अगर ज़्यादा ठंडी हुई तो छेना बॉल रबड़ी का लिक्विड एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगी। अब हम इस रसमलाई को 6 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पर छोड़ देंगे। छह घंटे के बाद आपको इस रसमलाई को फ्रिज में रखना है और फिर ठंडा होने के बाद आप इसे सर्व कर सकते हैं। ठंडी होने के बाद मैं इस रसमलाई को प्लेट में निकाल लेती हूँ और काजू बादाम पिस्ता से गार्निश कर देती हूँ। अब आप देख सकते हैं
आपकी टेस्टी रसमलाई बनकर तैयार है। आप इसे बनाएं और एंजॉय करके खाएं और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आपको ये कैसी लगी। थैंक यू।